ये कहानी है एक ऐसे मैच की जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 350 से भी अधिक का लक्ष्य खड़ा कर दिया और जवाब में कंगारू गेंदबाजों ने भारत के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन उसके बाद अहंकार में भरकर रिकी पोंटिंग ने सचिन तेंदुलकर को ललकारते हुए कहा कि सुन, तुझे लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं ना, दम है तो अब मैच जीत के दिखा। क्योंकि उसे लग रहा था अब यहाँ से इंडिया को कोई नहीं जिता सकता था। लेकिन उसके बाद सचिन ने गुस्से में आकर उन बदतमीज कंगारुओं की ऐसी धुनाई की जिसके खौफनाक सपने उन्हें आज भी नहीं सोने देते। सचिन ने उस दिन एक ऐसी विशाल और खतरनाक पारी खेली जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई, क्योंकि क्रिकेट इतिहास में आज तक भी कोई वैसी बल्लेबाजी कंगारुओं के खिलाफ नहीं कर सका है। 2009 में ऑस्ट्रेलिया की टीम वनडे सीरीज के लिए भारत के दौरे पर थी। दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थी और सीरीज का 5वां मैच अब हैदराबाद में खेला जाना था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शेन वॉटसन और शॉन मार्श बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे प्रवीण कुमार। प्रवीण पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं और सिर्फ 3 ही रन देते हैं। इसके बाद आशीष नेहरा दूसरा ओवर लेकर आते हैं, लेकिन पहली गेंद पर वॉटसन फ्लिक करके शानदार चौका लगा देते हैं और बता देते हैं कि आज वो किसी बॉलर को बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि शुरुआत में गेंद स्विंग हो रही थी, इसलिए दोनों ने थोड़ा संभल कर खेला, लेकिन 5वें ओवर में शॉन मार्श ने भी पुल करके बेहतरीन चौका लगा दिया और उसके बाद 7वें ओवर में वॉटसन ने भी प्रवीण कुमार को 2 खतरनाक चौके लगा दिए। दोनों बॉलर की धुनाई होते देख अब धोनी भी टेंशन में आ चुके थे, लेकिन वॉटसन का खूंखार रूप तो अभी आना बाकी था। 9वें ओवर में आशीष नेहरा ने वॉटसन को एक छोटी गेंद फेंकी और उस पर उसने कड़ाकेदार पुल खेलते हुए छक्का लगा दिया। दोनों गेंदबाजों की धुनाई होने के बाद धोनी ने गेंदबाजी के लिए मुनाफ पटेल को बुलाया, लेकिन वॉटसन ने पहले पुल करके एक चौका लगाया और फिर मुनाफ के सिर के ऊपर से एक छक्का जड़ दिया। 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 56 रन पर पहुंच चुका था और अब इसी के साथ धोनी ने बॉलिंग पावर प्ले भी ले लिया और नेहरा को छोर बदलकर गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। भारत के फैंस को उम्मीद थी कि धोनी की ये चालाकी काम करेगी, लेकिन वॉटसन ने दूसरी गेंद पर चौका लगा के इस उम्मीद पर पानी फेर दिया और इसके बाद पुल लगा के एक और खतरनाक छक्का ठोक दिया और साथ ही अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। वॉटसन अब किसी खूनी भेड़िए की तरह खूंखार बल्लेबाजी कर रहा था और वॉटसन को ऐसी बल्लेबाजी करते देख मार्श के अंदर का भी शैतान जाग गया और उसने भी अगले ओवर में मुनाफ पटेल को 2 चौके जड़ दिए। दोनों बल्लेबाज भारत के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई कर रहे थे जैसे वो किसी क्लब के बॉलर हो। तेज गेंदबाजों की कुटाई होते देख धोनी ने गेंदबाजी के लिए अब जडेजा और हरभजन सिंह को बुलाया और दोनों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अगले 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए। लेकिन 15वें ओवर में जडेजा ने एक छोटी गेंद फेंक दी और उस पर वॉटसन ने पुल रूपी एक ऐसा थप्पड़ मारा कि गेंद चौके के लिए चली गई। 16वें ओवर में ही कंगारुओं का स्कोर 100 रन पर पहुंच चुका था। इसी ओवर में हरभजन सिंह की गेंद पर शॉन मार्श को आउट करने का मौका भारत को मिला, लेकिन धोनी ने उसका कैच छोड़ दिया और इस कैच के छूटने के साथ ही भारतीय दर्शकों का दिल फिर से टूट गया और इस टूटे हुए दिल पर शेन वॉटसन ने अगले ओवर में 2 चौके लगा के और चोट दे दी। दोनों बल्लेबाज अब क्रीज पर पूरी तरीके से जम चुके थे और बुरी तरीके से भारत के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, लेकिन हरभजन सिंह ने अभी भी अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोका हुआ था। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया का रन रेट भी अब 6 से नीचे आ चुका था। 25 ओवर में उनका स्कोर 144 पर पहुंच चुका था और वॉटसन 93 पर बल्लेबाजी कर रहा था। 26वां ओवर लेकर हरभजन सिंह आए और ओवर की पहली गेंद पर मार्श ने भी एक सिंगल लेकर अपनी 50 पूरी कर ली। लेकिन जैसे ही वॉटसन स्ट्राइक पर आया उसने भज्जी की ओर घूरते हुए कहा कि तुझे छक्के लगाकर मैं अपना शतक पूरा करूंगा। भज्जी और कंगारुओं की दुश्मनी पूरी दुनिया जानती थी और यह सुनकर भज्जी का दिमाग भी अब सटक चुका था। अगली गेंद पर वॉटसन ने स्वीप खेलकर उसे छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री पर जडेजा ने उसका शानदार कैच लपक लिया और घमंडी वॉटसन को शतक से पहले ही पवेलियन वापस जाना पड़ा और भज्जी ने दहाड़ लगाते हुए उस बदतमीज कंगारू को उसकी औकात याद दिला दी। वॉटसन के आउट होने के बाद उनका कप्तान रिकी पोंटिंग बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरा। वॉटसन के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की रन गति थोड़ी धीमी हो चुकी थी। 32 ओवर में उनका स्कोर 177 रन था, लेकिन अगले ओवर में पोंटिंग ने यूवी की गेंद पर लोफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया और इसके बाद अगले ओवर में मार्श ने भी मुनाफ को एक चौका लगाया। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के रन तेजी से बनने लगे थे और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपना बैटिंग पावर प्ले भी ले लिया। पावर प्ले की दूसरी ही गेंद पर फ्लिक करके मार्श ने नेहरा को चौका लगा दिया। अब पूरी भारतीय टीम टेंशन में थी क्योंकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक ही विकेट गिरा था और उनका स्कोर 200 पर पहुंच चुका था। अगला ओवर लेकर हरभजन सिंह आए, लेकिन पोंटिंग ने उसमें भी पैडल स्कूप करते हुए चौका लगा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही बल्लेबाज अपने रौद्र रूप में आ चुके थे और हर गेंद पर चौके छक्के मारने की कोशिश में लगे थे। मैदान में पूरी तरीके से
कंगारुओं का तांडव हो रहा था और धोनी जैसा चालाक कप्तान भी बेबस सा नजर आ रहा था। भारत को अब कहीं से भी एक विकेट चाहिए था और यह काम किया प्रवीण कुमार ने। उन्होंने एक स्लोअर वन पर पोंटिंग को चकमा देते हुए बोल्ड कर दिया और भारत को दूसरी सफलता दिला दी। 40 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 245 रन था और शॉन मार्श के साथ क्रेग व्हाइट क्रीज पर मौजूद थे। भारतीय दर्शक भी अब टेंशन में थे क्योंकि अब सिर्फ 10 ओवर बाकी थे और ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी 8 विकेट हाथ में थे और जिनमें एक से एक खूंखार बल्लेबाज आना बाकी थे। 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन लेकर मार्श ने अपने वनडे करियर का पहला शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा होते ही मार्श अब खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा था। 43वें ओवर में उसने नेहरा को एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। अगले ही गेंद पर उसने एक और छक्का मारने की कोशिश की लेकिन बाउंड्री लाइन पर गौतम गंभीर ने एक लाजवाब कैच पकड़ के उस कंगारू का टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 271 पर पहुंच चुका था। भारतीय फैंस का जश्न अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही अगले ओवर में क्रेग व्हाइट ने जडेजा को 2 जबरदस्त चौके जड़ दिए। साथ ही दूसरे छोर से डेविड हसी भी भारतीय गेंदबाजों की धुनाई कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 325 के पार पहुंच चुका था। अंतिम ओवर में व्हाइट ने प्रवीण कुमार को 14 रन ठोक दिए। हालांकि पारी की अंतिम गेंद पर वो 33 गेंदों पर ताबड़तोड़ 57 रन बनाकर आउट हो गया, लेकिन उसने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 350 पर पहुंचा दिया। भारत को जीत के लिए अब 351 रन बनाने थे। पारी खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के बदतमीज कप्तान पोंटिंग ने अहंकार में भरकर कहा कि भारत की औकात नहीं है कि वह 351 रन बना सके। अगर सचिन खुद को क्रिकेट का भगवान कहता है तो आज हमारे गेंदबाजों को वो रोक कर दिखाए। पोंटिंग जब ये बोल रहा था तब वो भूल गया था कि उसने अपनी मौत को ललकारा है, क्योंकि ये सुनकर सचिन ने ऐसी पारी खेलने की ठान ली थी जो क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं खेली गई। भारत की पारी की शुरुआत हुई। सचिन और सहवाग ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे और सहवाग पारी की पहली गेंद पर जोरदार शॉट खेलकर बता देते हैं कि भारत इस लक्ष्य का पीछा करने में जी जान लगा देगा। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सहवाग जबरदस्त कट शॉट खेलते हुए अपना और भारत का पहला चौका लगा देते हैं। 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 24 रन पर पहुंच चुका था। छठा ओवर लेकर लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज बोलिंजर आता है और सहवाग को स्लेज करते हुए कहता है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग खेलना तेरी औकात से बाहर है। यह सुनते ही सहवाग गुस्से में भर उठते हैं और अगली गेंद पर पीछे हटकर थर्ड मैन के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगा देते हैं और उस बदतमीज कंगारू को भी सबक भी सिखा देते हैं। इसके बाद अगले ओवर की पहली गेंद को सचिन भी लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका जड़ देते हैं। अब स्टेडियम में भारतीय दर्शकों का शोर पूरे आसमान में गूंज रहा था। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर सहवाग एक पुल खेलते हैं और गेंद हवा में चली जाती है। इसे देखकर पूरा हिंदुस्तान टेंशन में आ चुका होता है, लेकिन फील्डर से कैच छूट जाता है और गेंद सीधा चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर चली जाती है। ओवर की अंतिम गेंद पर सहवाग फ्लिक करते हुए एक चौका और लगा देते हैं। सचिन और सहवाग की जोड़ी अब मैदान में तांडव मचा रही थी और कंगारू गेंदबाज भीगी बिल्ली बने हुए थे। 7 ओवर में भारत का स्कोर 47 रन पर पहुंच चुका था। अगले ओवर में सचिन ने एक जबरदस्त पुल खेलते हुए फिर से चौका जड़ दिया और भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया। साथ ही अंपायर ने इसे नो बॉल का इशारा भी दे दिया। खचाखच भरे हुए स्टेडियम में अब दर्शक पागलों की तरह जश्न मना रहे थे और इसके बाद सचिन ने पीछे हटते हुए एक जबरदस्त कट शॉट खेला और लगातार दूसरा चौका लगा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर सहवाग ने पीछे हटते हुए एक थप्पड़ जैसा शॉट मारते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। सचिन और सहवाग की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत 8 ओवर में ही भारत का स्कोर 62 रन पर पहुंच चुका था। अगले ओवर में फ्लिक करते हुए सहवाग एक चौका और लगा देते हैं। अब लग रहा था कि भारत की पकड़ मैच पर मजबूत होती जा रही है, लेकिन तभी सहवाग एक पुल मारने की कोशिश में कैच आउट हो जाते हैं। सहवाग ने 30 गेंदों पर 38 रन बनाकर भारत को एक ताबड़तोड़ शुरुआत तो दे ही दी थी, लेकिन भारत के सामने अभी भी बहुत बड़ा लक्ष्य था। बल्लेबाजी के लिए सचिन का साथ देने अब गौतम गंभीर आए। अब तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी हालांकि सचिन पर ही थी, इसीलिए अगले ही ओवर में सचिन ने एक लॉफ्टेड ऑन ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका लगा दिया। सचिन ने अब कंगारू गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी थी। पोंटिंग ने गेंदबाजी के लिए वॉटसन को बुलाया, लेकिन सचिन ने उसे स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगा दिया। 13वें ओवर में गंभीर ने भी आगे बढ़कर मकाई की गेंद पर कवर पर चौका लगा दिया, जिससे लगा कि अब गंभीर रंग में आ गए हैं, लेकिन एक शॉर्ट पिच गेंद पर कट शॉट खेलते हुए वो सीमा रेखा पर कैच आउट हो गए। 2 विकेट गिरने के बाद सचिन का साथ देने अब युवराज सिंह मैदान में आए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर सचिन ने थर्ड मैन पर एक बेहतरीन चौका लगा दिया। अगले ओवर में सचिन ने एक सिंगल लेकर अपनी 50 पूरी कर ली और इसके साथ ही भारत का स्कोर भी 100 रन पर पहुंच चुका था। भारत को जीत के लिए अभी भी 251 रन की जरूरत थी। अगले ओवर में सचिन ने मकाई की स्लोअर गेंद को लॉफ्ट करते हुए फिर से एक चौका जड़ दिया। भारत के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन सचिन रन रेट को कम नहीं होने दे रहे थे। तेज गेंदबाजों की कुटाई होने के बाद पोंटिंग ने गेंदबाजी के लिए स्पिनर हेरिटेज को बुलाया, लेकिन युवराज ने आते ही उसको भी एक चौका
जड़ दिया और उसके बाद 5वीं गेंद पर सचिन ने आगे बढ़कर चौका लगा दिया। भारत दोबारा से मैच में वापसी कर रहा था, लेकिन अगले ओवर में युवराज वाटसन की एक स्लोअर गेंद पर कॉटन बोल्ड आउट हो गए। 126 के स्कोर पर भारत के 3 विकेट गिर चुके थे। यह मैच कुछ 90s के दशक जैसा हो गया था, जहां सचिन ही अकेले टीम की जीत के लिए लड़ाई लड़ते थे। अब सचिन का साथ देने के लिए भारत के कप्तान MS धोनी मैदान में आते हैं। धोनी ने आते ही डॉट बॉल खेलना शुरू कर दिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया भारत पर हावी होने लगा था। इसीलिए सचिन ने अब अटैक करने की ठान ली। 21वें ओवर में वाटसन ने जैसे ही सचिन को बाउंसर फेंकी, उस पर उन्होंने सीधा पुल करके छक्के के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। छक्का लगते ही वाटसन बौखला गया और सचिन को गालियां निकालने लगा और सचिन ने उसके जवाब में आगे बढ़कर कवर के ऊपर से एक और ताबड़तोड़ चौका लगा दिया और उस बदतमीज कंगारू की बोलती बंद कर दी। सचिन का बल्ला अब आग उगल रहा था। अगले ओवर में सचिन ने आगे बढ़कर हेरिटेज की गेंद पर एक जबरदस्त छक्का लगा दिया और इसी के साथ भारत के 150 रन भी पूरे हो गए। पूरा स्टेडियम अब सचिन सचिन करते हुए जश्न मना रहा था और सचिन यही नहीं रुके। अगली गेंद पर आगे बढ़कर उन्होंने एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। पूरा स्टेडियम अब मानो पागल हो चुका था। एक बात दर्शकों का शोर आप भी सुनिए। The crowd is delighted. सचिन अब मैदान में तांडव कर रहे थे। धोनी को उनका साथ देने की जरूरत थी, लेकिन धोनी एक कट शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो गए और 162 के स्कोर पर भारत का चौथा विकेट गिर जाता है। ऐसा लग रहा था सचिन किसी और पिच पर बल्लेबाजी कर रहे थे और बाकी भारतीय बल्लेबाज किसी और पिच पर। अब सचिन का साथ देने सुरेश रैना मैदान में आते हैं और 27वें ओवर में रैना वाटसन को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का जड़ देते हैं और इसके बाद अगली गेंद पर कट करते हुए पॉइंट के ऊपर से एक और चौका लगा देते हैं। बहुत देर से शांत भारतीय दर्शक अब फिर से जश्न मना रहे थे। सचिन अब 99 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके शतक का इंतजार कर रहा था। 27वें ओवर में सचिन एक सिंगल लेकर महज 81 गेंदों पर अपना 45वां शतक पूरा कर लेते हैं, लेकिन सचिन इस शतक को कोई खास सेलिब्रेट भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था काम अभी अधूरा है, लक्ष्य अभी बहुत बाकी है। 30वें ओवर में सचिन एक और छक्का लगा के भारत का स्कोर 200 के पार पहुंचा देते हैं। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 201 रन था। अब बचे हुए 20 ओवर में भारत को 150 रन बनाने थे। अगले ही ओवर में रैना भी आगे बढ़कर एक और छक्का लगा देते हैं और उसके बाद अगले ओवर में सचिन एक चौका और जड़ देते हैं। सचिन और रैना मिलकर कंगारुओं की ऐसी कुटाई कर रहे थे कि उन्होंने सपनों में भी उसे नहीं सोचा था। ऐसा कोई ओवर ही नहीं आ रहा था जिसमें कोई छक्का या चौका नहीं लग रहा हो। पोंटिंग अब मनी मन सोच रहा था कि उसने क्रिकेट के भगवान को ललकारने की गलती क्यों की। 40वें ओवर में सचिन एक जबरदस्त चौका जड़कर अपने 150 रन पूरे कर लेते हैं और इसके बाद सचिन इसी ओवर में एक चौका और लगा देते हैं। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 276 पर पहुंच चुका था और अंतिम 10 ओवर में भारत को जीत के लिए 75 रन चाहिए थे। 41वें ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन हिलफिलास को एक चौका और जड़ देते हैं। ये देखकर पोंटिंग बौखला जाता है और आकर सचिन को फिर से गालियां निकालने लग जाता है, लेकिन सचिन तो क्रिकेट के भगवान थे। वो इसका जवाब इसी ओवर में एक और कड़क कवर ड्राइव का चौका लगा के देते हैं। एक ऐसा चौका जो गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर गया। ऑस्ट्रेलिया का एक भी फील्डर अपनी जगह से नहीं हिल सका। अगले ओवर में रैना भी मकाई को एक 97 मीटर का जबरदस्त छक्का लगा के अपने 50 रन पूरे कर लेते हैं और इसके बाद इसी ओवर में रैना एक चौका भी लगा देते हैं। 42 ओवर में भारत का स्कोर 299 पर पहुंच चुका था। अंतिम 8 ओवर में भारत को जीत के लिए महज 52 रन की जरूरत थी। मैच पूरी तरीके से भारत के कब्जे में आ चुका था, लेकिन अगले ओवर में रैना एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वाटसन की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। इसी ओवर में सचिन एक सिंगल लेकर भारत का स्कोर 300 रन पर पहुंचा देते हैं, लेकिन अंतिम गेंद पर वाटसन ने हरभजन सिंह को 0 के स्कोर पर ही आउट कर दिया। 300 के स्कोर पर भारत के 6 विकेट आउट हो चुके थे। सचिन का साथ देने अब रविंद्र जडेजा मैदान में आते हैं और आते ही एक के बाद एक 3 चौके लगा देते हैं। अब 18 गेंदों पर भारत को जीत के लिए महज 19 रन बनाने थे, लेकिन 48वें ओवर की पहली ही गेंद पर सचिन एक पैडल स्कूप खेलने की कोशिश में कैच आउट हो जाते हैं और 140 गेंदों पर 175 रन की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर जब सचिन वापस पवेलियन जा रहे थे तो लगा कि पूरा समय थम गया हो। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया था और कंगारू अब पागलों की तरह जश्न मना रहे थे। हालांकि अब 17 गेंदों पर महज 19 रन ही बनाने थे, लेकिन इसी ओवर में जडेजा भी रन आउट हो जाते हैं। एक समय जो मैच भारत के कब्जे में था वो अब हाथों से निकल रहा था। जैसा कि सालों से होता आया था, सचिन की मेहनत पे बाकी भारतीय टीम पानी फेर देती थी, वैसा ही आज के मैच में फिर से हो रहा था। 49वें ओवर की पहली गेंद पर आशीष नेहरा भी
भी एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश में कैच आउट हो गए। भारत के अब 9 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अगली गेंद पर प्रवीण कुमार ने एक जबरदस्त छक्का लगा के भारत को वापस मैच में ला दिया। अब अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे और 1 विकेट बाकी था, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर प्रवीण कुमार रन आउट हो जाते हैं और भारत इस रोमांचक मैच को 3 रन से हार जाता है। लेकिन इस मैच को हारने के बावजूद पूरे क्रिकेट जगत में सचिन की उस पारी के चर्चे थे जिसने अकेले दम पर कंगारुओं को घुटने पर ला दिया था और उस बदतमीज रिकी पॉन्टिंग को बता दिया था कि उन्हें क्रिकेट का भगवान क्यों कहते हैं। आप सचिन